दोस्तों, आज की कहानी है सासू जी तुमने मेरी कदर ना जानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। घर में सुंदर गीत के बोल गूंज रहे थे। अंशुला अपने काम में मगन थी। बच्चों को स्कूल और पति को ऑफिस भेज बाकी बसें काम निपटा रही थी। मशीन में कपड़े लगा दिया। दोपहर के खाने की तैयारी, बिखरे घर को समेटना, बच्चों के कॉपी किताब खिलौने समेटते समेटते थक सी गई। उसके थकान को देख राधा बोली, दीदी अभी आप बैठो, बाकी काम मैं समेट दूंगी। आप कहो तो चाय बना दूं। ना राधा, तू काम कर। माँ और मौसी जी का पता है ना, मेरे सिवा किसी के हाथ के ना खाएगी ना कुछ पिएगी। लेकिन राधा सच कहूँ, इस समय के तेरे हाथ के बने चाय को बहुत मिस करती हूँ। सासू माँ और मौसी सास आई थी 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए। तब से घर की व्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव आया था। राधा को बस साफ सफाई के काम की इजाजत थी, रसोई में प्रवेश की इजाजत भी नहीं थी। अच्छा तू काम समेट दे, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ, अगर हो सके तो मशीन से कपड़े निकाल के सूखने में डाल देना। अभी मुझे दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी है। हाँ दीदी, आप कहो बाहर का मैं सब संभाल लूंगी। कहते हुए राधा सहकती हुई काम में लग गई। अंशुला ने सभी के लिए चाय बनाई और 2 कप चाय लेकर सासू माँ के कमरे में गई। अभी दरवाजे पर ही पहुंची थी कि अंदर से आवाज आई, जीजी देखो, आजकल की बहुओं को सुबह से गाना बजाकर खाली मौज हो रही है, नहीं कि 2 कप चाय बनाकर हमें दे जाए। घर में काम धाम तो है नहीं। नहीं राधा आती है और सारा काम कर जाती है। बहू के आराम को देख मुझे अपना समय याद आता। कैसे सखी तरह घूमते रह जाते थे हम, और आज देखो कैसे घर में सन्नीमा का गाना बज रहा। मंजू ने बड़ी बहन जी तरफ देखते हुए मुंह बनाया और फिर आंचल से मुंह ढक बैठ गई। क्या कहती है मंजू बहू, सब कुछ बहुत अच्छे संभाल तो रही है। और देख, हमारे जमाने की बात अलग थी। हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं जानते थे, ना गृहस्थी में इतना तमाम झमेले थी। घर में बेड सोफे और रसोई के अलावा था क्या। हम तो रसोई में सुबह सुबह खाना बनाकर खाली हो जाते, ना तरह तरह के नाश्ते का झमेला, ना बच्चों के इतनी फरमाइशें। और तू क्यों भूल जाती है कितने घंटों तक मूलों की औरतों के साथ पंचायत होती। आजकल तो बहुएं घर में गृहस्थी संभालते हुए अपना समय बिताती हैं। ऐसी शिकायत तेरे मुंह से अच्छी नहीं लगती। अपनी जीजी के मुंह से फटकार सुन। मंजू जी ने अपने आप को सुधारने की कोशिश की। हाँ जीजी, सच्ची कहती हो, तब और अब में बहुत फर्क आ गया। बाल खड़ी अंशुला चाय लेकर अंदर आई। शुद्ध साफ उनकी बातें सुनने के लिए मन में आत्म गलानी हुई, लेकिन फिर लगा कि उसने जानबूझकर नहीं सुना। लेकिन तसल्ली हुई कि कम से कम मौसी जी ने उसके मेहनत को समझा। चाय देकर मुस्कुराती हुई बाहर गई। राधा ने भी सब सुन लिया था। अंशुला आंखों में उमड़ आए। आंसू को देख वह बेचारी भी दुखी हो गई थी। दीदी, अम्मा की ये आदत तो अच्छी ना है। आप कितना कुछ कर रही हैं उनके लिए, और वो है कि शिकायत कर रही हैं। जाने दे राधा, अभी वो कल ही आई है, मुझे पता भी नहीं था। नहीं तो उनके हिसाब से सारा काम करती। शायद उनको कुछ पसंद ना आया हो। धीरे धीरे वह मुझे समझ आएगी, तू चिंता न कर पगली। कहते हुए आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पोंछ मुस्कुराने लगी। जल्दी जल्दी दोपहर का खाना बनाया। हाँ, स्पीकर पर गाने खूब मस्ती वाले बज रहे थे और उन गानों की रो में बहकर उसका काम भी झटपट हो गया। सारा खाना टेबल पर लगा दिया। सासू माँ और मौसी जी को खाना के लिए बुला लाई। राधा जा, तब तक तू माँ के कमरे की सफाई कर दे। और हाँ,
सुन सारे चादर और पर्दे सफेद वाले लगाने, माँ को हल्के रंग के चादर और पर्दे पसंद है ना। और सुन तांबे के जग और गिलास भी ले आ, नींबू और राख लगाकर मल के साफ कर दे। हाँ दीदी अभी गए, कहते हुए राधा हॉल की सफाई पूरी करने में जुट गए। अंशुला की बात सुन कमला जी ने मंजू जी को इशारे में ही कहा, देखा वैसी बहू कहाँ मिलेगी। मंजू जी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कह दिया, हाँ जीजी सही कहा आपने। दोनों खाने के लिए बैठे। आज अंशुला ने ढूंढ ढूंढ कर सब कुछ सासू माँ और मौसी जी के पसंद का बनाया था। भरवा करेले, बेसन की मिसी रोटी, कद्दू की सब्जी बिना लहसुन प्याज के, पनीर की सब्जी, पकोड़े वाली कढ़ी, चावल, रायता, खाने की थाली। देख दोनों हैरान थी, हाय बहू कितना कुछ बना लिया और सब हम दोनों के पसंद के। कमला जी हैरान थी, उनसे ज्यादा हैरान मंजू जी। वो ने तुरंत पूछ लिया, बहू इतना कुछ बनाया लेकिन तुम्हें तो मैंने कुछ नहीं बताया, हम दोनों को क्या पसंद है ये कैसे पता किया। अंशुला मुस्कुराने लगी, माँ आप दोनों शुरू तो करिए, ये सब मैंने रोहित से पूछा, जो उन्हें याद था वो ने बताया। फिर बड़ी दीदी से पूछा, अभी तो आप दोनों को 1 महीने रहना, सब कुछ आप सबके पसंद का ही बनेगा। मुझे पता आप दोनों को सात्विक खाना ही चाहिए होता। उसकी बात सुन मंजू जी शर्मिंदा हो गई, हाथ में तोड़ा निवाला थाली में सुट गया। मन में उपजे पाप पर उन्हें बहुत खेद हो रहा था। बिना बहू को जाने कितना कुछ शिकायत कर बैठी थी। अभी तक गांव में बहू के साथ हफ्ते 2 हफ्ते रही थी, नहीं जानती थी कि बहू अपने गृहस्थी को इतने कुशल ढंग से चला रही थी। मंजू खाना खा, बहन हमारी बहू ने कितने प्यार से बनाया और सच कहती हूँ बड़ा स्वाद है उसके हाथों मेरे। हाँ जीजी बहुत स्वाद है। मुंह में निवाला डालते हुए मंजू की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी पीछे से गाना बज उठा, सासू जी तूने मेरी कदर जानी, बहू को तुमने बहू ना समझा। अंशुला हैरान थी, देखा तो राधा ने की थी ये शरारत, उसे थप्पड़ का इशारा किया तो कमला जी और मंजू जी खिलखिला पड़ी। मंजू जी खिलखिलाहट के साथ कहा, रहने दे बहू, बिल्कुल सही गाना लगाता, उसने हर पीढ़ी की कहानी है। किसी सास की जल्दी अपनी बहू पसंद कहाँ आती है, क्यों जीजी सही कहा ना मैंने। सभी एक साथ खिलखिला पड़े।